चौथे सेवैये में अपने रसखान जी बताते हैं कि गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के धुन मुरली के धुन सुनने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। लाज बीज जो बोलते हैं हम लोग, वो दुनिया क्या कहेगी उससे कोई मतलब नहीं। अगर श्री कृष्ण की बंसी बजने लगी, जो जहाँ जैसे है वो काम छोड़कर उसी समय श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाती हैं। गोपियाँ कुछ उपाय लगा रही हैं, क्या कर सकती हैं कि वे उस परिस्थिति से बच सके। तो उसके लिए रसखान जी लिखे हैं, कानिंदे उंगली रहिबो, अपने कानों में उंगलियों को डाल कर रहेंगे। ये गोपियाँ कह रही है, जब ही मुरली धुनी मंद बजे। बोलते हैं अपने कान में उंगली डाल कर रहेंगे, जब मंद मंद मुरली की धुन बजने लगेगी या श्री कृष्ण जब इसे बजाएंगे तो हम अपने कानों में उंगली डाल देंगे। पता क्यों? क्योंकि जब नहीं सुनना है तो कान को बंद करना, क्योंकि सुनेंगे तो क्या होगा आगे बताता हूँ। आगे लिखा हुआ है, मोहिनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। बोलते हैं कि अगर श्री कृष्ण की जो मुरली धुन और तान जो बजता है, अगर वह सुनाने के लिए अपने छत पर, अपने कोठे पर चढ़कर, महल पे चढ़कर भी अगर गोधन गहे तो गहे, अगर श्री कृष्ण अगर कोई गीत गाते हैं, कोई बंसी बजाते हैं तो बजाने दो, लेकिन मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, उसके धुन को, उसकी ध्वनि को मेरे कान पे नहीं पड़ेगी तो हम उसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन आगे ही कहती है, तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगिन, काल ही कहूँ कितनों समझाए। लेकिन फिर बोलती हैं कि ब्रजवासियों मुझे दोष न देना, अगर उसका धुन बजेगा, ठीक है ना, चाहे लोग कितना भी हमको समझाए, ठीक है ना, जोर जोर से, और मैं पुकार के कह रही हूँ फिर से, टेरी मतलब पुकारना, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिण, काल ही कहो कितनों समझाए। बोले हमको कितनों समझा लेना, लेकिन मैं पुकार पुकार के खोरी में कह रही हूँ, ठीक है ना, कि अगर श्री कृष्ण की बंसी का धुन बजा और मैं कान तो बंद करेगी, लेकिन अगर उसके कानों में चला गया तो फिर उसे दोष मत देना। क्यों? आगे बोल रही है, मायरी वामुख की मुस्कानी, समरी ना जहे ना जहे ना जहे। बोलते हैं कि हे माँ को बोलती है, माँ उस कृष्ण की मोहिनी मुख से निकला हुआ धुन है ना, बोलते हैं कि फिर जब मेरे कानों में पड़ती है तो मैं अपने हृदय को संभालना मुश्किल हो जाता है, अपने हृदय को, और मैं श्री कृष्ण की तरफ एक खींची चली जाती हूँ, आकर्षित हो जाती हूँ, फिर मुझे दोष न देना, ठीक है ना। न जहे न जहे न जहे, मुझसे रहा नहीं जाएगा, मुझसे बचा नहीं जाएगा। और ये अपना चौथा सेवैया भी हो गया। आप लोग बढ़िया से समझिए, और कोई प्रश्न हो तो फिर बताइए।